अभी तक हमने ऐसे किया था कि पर ईयर दर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, होमवर्क किस किसने कर लिया? पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ बोलो, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। किस किसने कर लिया होमवर्क? ओके, 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 और बच्चे? अनमोल, आपने किया होमवर्क? ओके, चलो अब जब भी मौका मिले अपना होमवर्क कर लिया करो, प्रैक्टिस ही है ना ये तो। आप लोग आंसर्स, मैं आज ना आंसर्स भी भेज दूंगी इस क्लास के बाद, तो आप टैली भी कर सकते हो। अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 3000, आर रेट 5% पर एनम, टाइम 2 years, अमाउंट कितना निकला? ओके, और इंटरेस्ट? ओके, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन था प्रिंसिपल 4000, रेट 5। अब आपको सिंपल ही सम्स दिए गए थे, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला लगा के फिर करना था कैलकुलेट। फिर भी आप क्यों एबसेंट हो गए इतने दिन? चलो, सेकंड क्वेश्चन था 4000 रुपीज प्रिंसिपल, रेट 5% और टाइम 2 years। रेट जो था वो पर एनम साल का था, एक वर्ष का, और टाइम था 2 years। तो इसमें फॉर्मूला लगाया 4000 इंटू ब्रैकेट में 1 + 5/100 रेज टू द पावर 2। तो जब 1 में प्लस किया 5/100, इसको सॉल्व किया तो 1 + 1/20, उसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो ये 21/20। और ये टाइम क्योंकि 2 years है तो 2 बार इनको मल्टीप्लाई करना था। 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 21/20 से, और फिर से 21/20 से, 3 टर्म्स आएंगी। इनकी जब कटिंग की तो क्या आंसर आया? शिवानी आप बताओ। हाँ, क्या सबका यही आया जिन्होंने भी किया है होमवर्क? 4410। और इसको इसमें से प्रिंसिपल माइनस करो 4000 तो कितना आएगा? 410। 3-4 बच्चों ने किया होमवर्क, बाकी बच्चे बहुत बिजी हैं। होमवर्क करके आया करो बेटा, नहीं तो फायदा ही नहीं है होमवर्क नहीं किया तो। आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? यहाँ तो मैं समझा दूंगी, है ना। सब बच्चे होमवर्क करके आया करो, थोड़ी देर का होमवर्क होता है, आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको, 15-20 मिनट लगेंगे और हो जाएगा। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, फटाफट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन था प्रिंसिपल 8000, रेट 15% पर एनम, 15% प्रतिवर्ष, 8000 रुपए मूलधन, और समय 3 years, टाइम है 3 वर्ष का। तो इसको भी वैसे ही करना था, 8000 को गुना करेंगे 1 + 15/100, 1 जोड़ 15/100। 15 और 100 की आपस में कटिंग हो जाएगी, 5 3s are 15 और 5 × 20 is 100। तो ये आ जाएगा 1 + 3/20, 1 जोड़ 3/20। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23/20। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लेना घर जाके बाद में। हाँ, वेरी गुड। और इंटरेस्ट कितना आया? शिवानी आप बताओ। चलो बोल दो। 4067 रुपए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया? सलोनी अब आप बताओ। क्यों, उसी में ही तो कैलकुलेशन। चलो बोलो किसने किया है फोर्थ क्वेश्चन? नहीं, 4 मैं समझा देती। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, शाबाश। सिंपी का ठीक आया आंसर। एक कौन सा, फिफ्थ वाला नहीं हुआ? चलो फोर्थ। अच्छा चलो, फोर्थ वाला मैं समझा देती। अब आप चुप हो जाओ, सभी म्यूट कर लो। फोर्थ वाला मैं समझा देती हूँ, आप लोग नोट करते जाओ साथ साथ। फोर्थ में आप उससे घबराए हो कि 12.5 years परसेंट है ना, मिक्स्ड में दे दिया मैंने, इसलिए आप लोग घबरा गए उसको करने में। इसमें प्रिंसिपल, चलो मैं बता रही हूँ ना, अब आप नोट करते जाओ। प्रिंसिपल 16,000 रुपए, 16,000। रेट है 12.5%, 12.5 मतलब 12 पूर्णांक और 1/2। तो 12 को 2 से गुना करेंगे, 12 × 2 होता है 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25। ये नंबर बन गया, रेट हो गया 25/2, 25/2%। ये रेट आ गया, ठीक है। और टाइम है 3 years का, तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा, P × 1 + R/100 रेज टू द पावर T। तो P की जगह लिखेंगे 16,000। 16,000 के बाद ब्रैकेट शुरू हो गई, ब्रैकेट के अंदर 1 + 25/2/100 जब करेंगे तो ये बन जाएगा 25/200, 25/200। अब 25 और 200 की आपस में कटिंग हो जाएगी, 5 × 5 25, और 200 को 5 से डिवाइड करें तो 40, 5 4s are 20 और आगे 0, 40 आ गया नीचे।
और 5 है ऊपर न्यूमरेटर। फिर से 5 और 40 की आपस में कटिंग हो रही है, 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 40 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1/8। 5 8s are 40, 5 1 is 5। अब तो इजी हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1 + 1/8, 1 जोड़ 1/8, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर। और इस ब्रैकेट की पावर है 3, क्योंकि टाइम जो है वो 3 साल दिया हुआ है, 3 वर्ष। अब 1 + 1/8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 × 1 is 8, 8 + 1 is 9, तो ये आ गया 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ गया, 9/8। अब ये आ गया 16,000 गुना ब्रैकेट के अंदर 9/8, और 9/8 की पावर ब्रैकेट बंद करके इसकी पावर है 3, तो इसको जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बन गया 16,000 गुना 9/8 गुना 9/8 गुना 9/8, 9/8 को 3 बार गुना, ठीक है। तो 16,000 × 9/8 × 9/8 × 9/8। अब इनकी आप कटिंग अपने आप करोगे, कटिंग अब आपको मैं सिखा चुकी हूँ, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था। आगे कटिंग करके आपका आंसर आएगा 22,781 रुपए 25 पैसे, 22,781 रुपीज एंड 25 पैसा। और दूसरा आंसर इंटरेस्ट आएगा 6,781 रुपए 25 पैसे, 6,781 रुपीज 25 पैसा, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन मैंने दिया था, वो बहुत आसान था, वो तो सबका हो गया होगा। हाँ ये आसान था, ये सबका हो गया होगा, ठीक है। कौन सा बेटा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट आप लेट आए हो, मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। 3,000 × 1 + 5/100 ब्रैकेट में, और इसकी पावर 2। 5 और 100 की कटिंग करो, 5 1 is 5, 5 20s are 100, तो ये बन गया 1 + 1/20, 1 जोड़ 1/20 ब्रैकेट के अंदर। इसका एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 20 × 20 × 1 20 होता है, 20 + 1 तो न्यूमरेटर आ गया 21, 21, तो ये आ गया 21/20, तो 21/20 दो बार आएगा। हाँ 3,000 × 21/20 × 21/20, ठीक है। हाँ आपकी कैलकुलेशन में गलती रही होगी, इनको प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा आएगा। अब आप बताओ इन्हीं की प्रैक्टिस करना चाहते हो, और या मैं अगला मेथड इसी का ही करवा दूं कि जब हमें टाइम हाफ ईयरली करना हो वो वाला करवा दूं। अब ये वाला मेथड आ गया सबको। अब अगर हमें क्वेश्चन दिया हो प्रिंसिपल 1,000 रुपीज, आप लोग लिखते जाओ मेरे साथ साथ, आपके पास एग्जाम्पल इकट्ठी हो जाएंगी। अब वो केस ले रहे हैं कि अगर हमें रेट जो है वो 20% दिया हुआ है पर एनम, ठीक है, मान लो 20% रेट दिया हुआ है पर एनम, मतलब पर ईयर का, लेकिन टाइम जो है वो 1.5 ईयर, 1.5 मतलब 1 साल पूरा और आधा साल और, लेकिन वो कहते हैं कि इसको हाफ ईयरली इसको कैलकुलेट करना है आपने, कि जो इसका इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, हम तो पहले कह रहे थे ना कि 1 साल के बाद कैलकुलेट होता है, फिर वो अमाउंट आता है अगले साल के लिए, है ना। वो ईयरली था हर साल का, कि साल के बाद इंटरेस्ट मिलता है। अब ये ऐसा केस है जिसमें 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद, यानी 1 वर्ष का आधा कितना होता है, हाफ ईयर ना, हाफ बोलते हैं ना उसको। अर्धवार्षिक अगर निकालना हो, इसका मतलब ये है कि 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद फिर से वो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट कितना आया, और अमाउंट नया आएगा, सॉरी प्रिंसिपल नया आएगा, और अगले 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अगले 6 महीने का, साल की जगह 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें इसको हाफ ईयरली के हिसाब से या अर्धवार्षिक के हिसाब से कैलकुलेट करना हो, तो हम पहले इस पे ध्यान देंगे। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहेगा, जो रेट है, मान लो रेट दिया हुआ है 20% पर एनम, पर एनम मतलब 1 साल का 20%, तो हम 20 का आधा कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें 1 साल में 20 रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो आधे साल में, हाफ ईयर में आधा मिलेगा ना, 20 का आधा मिलेगा ना, है ना। अगर आपको साल में 20 रुपए मिल रहे हैं तो 6 महीने में कितने बने, 20 का आधा करोगे ना आप, आधा साल तो दर भी आधी, तो हम दर को चेंज कर लेंगे, 20% को 2 से डिवाइड करेंगे, 20 को 2 से भाग करेंगे, तो 10% पर हाफ ईयर,
ठीक है, ये आधे साल का रेट आ गया 10%। समझ गए ये बात? बस इतना ही ध्यान देना है। और जो टाइम है, जो रेट है, उसको तो हम 2 से भाग कर रहे हैं अगर हाफ ईयरली है। जो टाइम है उसको 2 से गुना करेंगे। जैसे 1.5 ईयर है तो 1.5 को पहले चेंज करेंगे। 1 into 2 is 2, 2 plus 1 is 3। ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो ये 3/2, 3/2 वर्ष टाइम आ गया। अब टाइम, क्योंकि ये तो वर्ष दिए हुए हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं ना, 2 छमाही होते हैं ना, छमाही तो पता है सबको। तो एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो 3/2 साल में कितने छमाही होंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो 3/2 को 2 से गुना करें तो ये आ गया 3। तो 3 हाफ ईयर हो गए। अब वैसे भी देखो, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये 1.5 साल दिया हुआ है, 1.5 ईयर दिया हुआ है टाइम। तो एक साल में 2 छमाही हो गए, हाफ ईयर्स हो गए, और आधा साल मतलब 1 छमाही वो हो गया, 3 छमाही हो गए ना। समझ गए? सबको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है? जितना टाइम ईयर्स में दिया हुआ है, वर्षों में दिया हुआ है, टाइम को 2 से गुना कर देंगे। और रेट अगर हमें पर ईयर दिया हुआ है, अगर तो लिखा हुआ है कि पर हाफ ईयर, फिर तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें टाइम दिया पर एनम या पर ईयर ऐसा दिया हुआ है, तो हम रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ आ गई सबको? बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे अमाउंट का। अब हमारे पास ये डाटा आ गया। अब प्रिंसिपल 1000 ही रहेगा, रेट 20% पर एनम था तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 10% पर हाफ ईयर। ठीक है, और टाइम जो है वो 1.5 ईयर्स था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हाफ ईयर्स बन गए। अब ये 1 and 1/2 को चेंज किया, 3/2 ईयर्स हो गए। 3/2 वर्ष को 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 हाफ ईयर्स। तो हमारे पास टाइम आ गया 3, रेट आ गया 10% और प्रिंसिपल वही 1000। अब हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P into 1 plus R/100 raised to power टाइम। अब आप निकाल लो इसका। अब मुझे बताइए अमाउंट कितना आएगा? टाइम 1.5 ईयर, उसको मैंने चेंज करवाया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 हाफ ईयर्स। टाइम आ गया 3। हाँ, नहीं बेटा 3, क्योंकि आपने उसको 2 से गुना करना है ना, हाफ ईयर निकालने हैं। 3 हाफ ईयर्स आ गए टाइम हमारे पास। 1.5 तो ईयर था ना, तो टाइम को हमने 6 महीने के 3 स्लॉट्स हो गए हमारे पास। हाँ हाँ, बाकी बच्चे भी कर ले। हो गया? ओके। कितना आया? नहीं, अच्छा वो ही चल रहा है, ठीक है ठीक है, ओके। 1331 सबका आ गया? जिसका नहीं आया वो पूछ सकता है। हाँ, 1000 प्रिंसिपल था और 20% रेट था पर एनम। 20 का हाफ किया तो 10% पर हाफ ईयर आ गया, तो रेट आ गया 10%। टाइम है 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स के 1.5 ईयर्स के हाफ ईयर कितने बने? 3/2 को गुना करेंगे 2 से, 2 से 2 कट गया तो 3 आ गए हाफ ईयर्स। टाइम आ गया 3 हाफ ईयर्स। टाइम है 3, रेट है 10% और प्रिंसिपल है 1000। अब तो बहुत आसान हो गया। अमाउंट निकालो पहले। 1000 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 plus 10/100 ब्रैकेट क्लोज्ड, उसकी पावर 3। किस किस का आ गया? बोलो कितना आया? दिया आपका नहीं आया आज? दिया। चलो ठीक है, 1300 नहीं आया। देखो 1000 को मल्टीप्लाई करो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 बार 11/10। ठीक है, नीचे 10 है और ऊपर 1000 है, ऊपर की तीनों 0, 10 10 10 तीनों की एक एक 0 से कट जाएगी, 0 सारी फिनिश हो गई। अब 11 इंटू 11 इंटू 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। अब आ गया 1331। 11 इंटू 11 होता है 121। 121 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 1331। अब इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। 1331, 1331 में से 1000 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो,
तो 331 रुपए, 331 रुपीज, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगला सम लो। अगला सम है प्रिंसिपल 8000, लिखो आप सभी। प्रिंसिपल 8000 रुपीज टाइम, लिख लिया सबने? टाइम 1.5 years, 1.5 साल, 1 साल और 6 महीने का टाइम है, और रेट है 10% पर एनम, पर ईयर। अब कौन बताएगा इसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे? हाँ, दोनों चीजें चेंज होंगी, क्योंकि रेट हमें पर ईयर दिया हुआ है, साल का रेट दिया हुआ है। 1 साल का 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो आधे साल का, हाफ ईयर का, उसका हाँ जो इंटरेस्ट है वो आधा रह जाएगा। तो 10/2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। तो टाइम आ गया 5% प्रति अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवर्ष, आधे साल का। और टाइम जो है वो हाँ, R/100 होता है, लेकिन पहले हम, क्योंकि ये पर ईयर का है, तो रेट आधा करेंगे ना, क्योंकि 6 महीने के हिसाब से निकाल रहे हैं आज हम। 6 मंथ, हाँ 6 मंथ्स के हिसाब से निकाल रहे हैं ना। 5, हाँ वेरी गुड, 5/100 होगा। यस, रेट हो गया 5/100। टाइम है 1.5 year, तो 1.5 को पहले मिक्स्ड को आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, जैसे पिछले सम में था। 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इसलिए ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने हाफ ईयर्स हो गए। 3 टाइम आ गया, और रेट है 5%, प्रिंसिपल है 8000। अब आप अमाउंट निकालो। ओके, जिस जिसका आता जाए मुझे बताते जाओ। क्या बेटा? कटिंग 5 और 100 की आपस में कटिंग करो। 1 + 5/100 है ना, 5 और 100 की आपस में दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा, कटिंग करके तो आएगा 1/20। अब ब्रैकेट के अंदर 1 में ऐड करें 1/20, तो 1 × 20, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ ना, 1/1 + 1/20। अब 20 को 1 से डिवाइड करो तो 20 आता है, फिर 20 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 × 1 = 20, और उसमें इधर दूसरा नंबर है, 20 से 20 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 1 आया, तो ये ऊपर आ गया 21, 20 + 1 = 21, और नीचे आएगा 20। तो ये आ गया 8000 × 21/20 × 21/20 × 21/20, क्योंकि टाइम जो है वो 3 हाफ ईयर्स है। ठीक है, हमने रेट को आधा कर लिया और टाइम को उसमें बांट दिया कि कितने हाफ ईयर्स बनते हैं। दोनों चीजें चेंज करेंगे तभी सही आएगा आंसर। अब आगे वैसे ही अमाउंट निकालना है जैसे आप पहले निकाल रहे थे। आज हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो सोच रही थी आज ही खत्म कर लेंगे इसको, कल फिर करेंगे कि अगर 3 मंथ्स का होता है तो तब क्या करना है। ठीक है, पहले आप इसी की प्रैक्टिस कर लो, 1-2 दिन और लगा लेते हैं इस टॉपिक को। ये बस अच्छा लग रहा है ना ये वाला टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट? ये आपका यूजफुल है बेटा। आप लोग बैंक में तो हर कोई पैसा डिपॉजिट कराता है अपना, है ना, तो आपको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। ये तो जरूरी है, जिंदगी में सीखना चाहिए, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी सीखना चाहिए। ओके, और बाकी बच्चे सभी जल्दी से कंप्लीट करें। 8000 × 21/20 × 21/20 × 21/20। आपको कटिंग करना इजी लगता है ना? अब तो आ गया होगा सबको। 2 को 8 से कटिंग करते जाओ, नीचे 3 बार 2 है, 2 × 2 × 2 8 होता है, सारा कुछ ही कट जाएगा। हाँ, 2 2 4 * 8, एक 2 कटा, फिर 20 का दूसरा 2 लो, दूसरे 2 को 8 से काटो, 2 2 * 4, फिर तीसरा 2 2 से कट गया सीधा ही, है ना, सारा कुछ कट गया, सिर्फ 21 × 21 × 21 ये रह गया। इन सम्स की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये याद ही हो जाएगा कि ये 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 2 बार करो तो कितना आता है, याद ही हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद प्रैक्टिस करो तो। आप लोगों के पास मैथ्स की बुक होगी, सब बच्चों के पास। आप लोगों के पास सिलेबस की बुक्स होंगी ना, उसमें मैथ्स की लगी हुई होगी आपको स्कूल में, कॉलेज में। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ के करते रहो, आपको वैसे ही आ जाएगा। मैं इसीलिए तो ज्यादा दिन लगा रही हूँ टॉपिक पे, अदरवाइज तो ये 2-3 दिन में खत्म कर देती मैं। अगर आपके पास बुक होती, आप लोग कर रहे होते, फिर तो ये 3 दिन में टॉपिक खत्म हो जाना था। मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि चलो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए साथ साथ, और इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैं चाहे इसको छोड़ भी देती, लेकिन इम्पोर्टेंट है, मैं छोड़ना नहीं चाहती इस टॉपिक को। ये तो हर एक को आना चाहिए, चाहे कोई मैथ्स करे ना करे, ये तो जरूर आना चाहिए।
अब इसके बाद कोई आसान सा टॉपिक शुरू करेंगे जो सबको अच्छा भी लगेगा और आसान भी होगा, ठीक है? आपको आसान लग रहा है सिंपी, आपने कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। बाकी बच्चे, हाँ हाँ, दो चार बच्चों को इजी लग रहा है ना, बाकी कई बच्चे तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। राजेश माता तो चुप करके बैठा होता है, कांति नहीं बोलती, और बच्चे मीटिंग लीव करके चले जाते हैं जब उनको मुश्किल लगता है, मैंने देखा है। हाँ, वो भी करवा दूंगी। अलजेब्रा आता है सब बच्चों को? बाकी बच्चों को? ओके, अलजेब्रा भी करवा दूंगी। हमने स्टार्ट किया था कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो अलजेब्रा नहीं ना आता। वैसे करवा दूंगी, ऐसे तो ज्योमेट्री भी है। कई बच्चे मुझे बोल रहे थे। हाँ, क्या चीज? हाँ 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 हाँ, वो आती है कंपटीशन में। मैं बीच बीच में चेंज करूंगी टॉपिक्स आपके, जैसे बोर हो जाते हैं ना लगातार वही कैलकुलेशंस कर करके। हाँ, क्या बेटा? आर एस अग्रवाल, हाँ हाँ, उसमें, हाँ उसमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं, मैंने पढ़ाई हुई है आर एस अग्रवाल भी। इजी सबसे, हाँ देखो, ऐसा है, एनसीईआरटी में जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो सिलेबस दिया हुआ है सारा एनसीईआरटी की बुक में आ जाता है। ये जो आर एस अग्रवाल है इसको हम हेल्पिंग बुक के तौर पे यूज करते हैं कि बच्चों को, एनसीईआरटी तो छोटी सी बुक होती है, छोटी तो नहीं होती, लेकिन वो बच्चों को याद हो जाते हैं, बच्चे रट्टे लगा लेते हैं। तो हम फिगर्स चेंज करने के लिए आर एस अग्रवाल से, आर डी शर्मा की बहुत अच्छी बुक है, उसमें से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चों को करवाते होते हैं यहाँ पे उससे। हाँ 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 हाँ, लेकिन उसके लिए ये जो आजकल हम टॉपिक्स बेटा कर रहे हैं ना, जब आपको ये आ जाएंगे तो फिर आपको थोड़े वो घुमा घुमा के देते हैं क्वेश्चंस को। जब आपको ये बेस होगा, आपको ये फॉर्मूलाज आते होंगे सारे अच्छे से, फिर आप वो कंपटीशन के, मैं क्या बोल रही हूँ आप सुनो पहले ध्यान से मेरी बात। जब आपको ये बेसिक टॉपिक्स आ जाएंगे ना सारे, फिर आपको वो वाले क्वेश्चंस करने भी आ जाएंगे, ठीक है? अभी सीधे ही आप वो करने लग जाओगे। अब आप ये सोचो, अगर आप बीए पहले करो और 10th बाद में करो, पॉसिबल है? नहीं ना। स्टेप वाइज चलते हो ना, तो पहले पहले कोशिश करो कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने देखा कि 80% तो पेपर में एनसीईआरटी से ही आ जाता है, बाकी 20% आता है जो एक्स्ट्रा बुक से भी आता है, कुछ बाहर से भी आता है। लेकिन रट्टे नहीं लगाने होते, बच्चे सम्स को याद कर लेते हैं, जैसे हिस्ट्री है वो अपने सवाल जो है वो याद करके जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको अपने दिमाग में मेथड बिठाना है कि हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। मैं इसीलिए एक एक स्टेप पे जोर देती हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, है ना, इसको कटिंग करनी है। अब ऐसे तो बच्चे रट्टे लगा लेंगे सम्स को, लेकिन अगर नंबर चेंज होके आ गए फिर तो फंस जाएंगे ना। इसलिए समझ के करो हमेशा मैथ्स को, ठीक है? और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको दिमाग उधर चलता जाएगा। पहले इजी वाले करो, आसान वाले क्वेश्चंस करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ अपना लेवल, ठीक है ना? जो बच्चे वो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, उस पे खेलते हैं, अपने मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, पहले तो लेवल्स होते हैं ना उसमें, पता है ना? गेम्स में भी लेवल होते हैं ना, पहले इजी वाले होते हैं। कैंडी क्रश वगैरह ऐसी कई गेम्स आती हैं, लोगों को बड़ा शौक होता है खेलने का। पहले आसान वाले लेवल होते हैं, वो पार करते जाते हैं, फिर टफ वाला आता है, मुश्किल वाला आता है। ऐसे ही मैथ्स में अगर आपको ये फॉर्मूले आते होंगे, बेस आपका स्ट्रांग होगा, फिर आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप अपना दिमाग उधर लगा सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये स्टोर हुई होंगी चीजें, ठीक है? हमारा मोटिव यही है कि आपको ये बेसिक सारा कुछ क्लियर कर दिया जाए, ठीक है ना बेटा? चलो अब अगला क्वेश्चन लो, एक और। ये निकल आया सबका? कितना आया आंसर? 9261, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और इसमें से जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 9261 में से। वेरी गुड, 1261। अब एक सम और करो। प्रिंसिपल 10,000 रुपीज, लिखो आप लोग। प्रिंसिपल 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए मूलधन। रेट, प्रिंसिपल 10,000 लिखो। रेट 24% पर एनम, पर ईयर, 24% प्रति वर्ष ये दर है। और समय है 1 वर्ष का, 1 ईयर। फॉर्मूला वही लगेगा, आपने हाफ ईयरली के हिसाब से ही करना है इसको। हाफ ईयरली कंप्यूट करना है इसको, हाफ ईयरली आधे साल के हिसाब से। जो भी करवाया आज का टॉपिक मैं यही रख रही हूँ। 10,000 रुपीज प्रिंसिपल, रेट 24% पर ईयर, टाइम 1 ईयर। अब आपने क्या क्या चेंज करना है मुझे ये बताओ पहले। रेट और टाइम दोनों को चेंज करना है। रेट को क्या करना है? रेट को 2 से डिवाइड कर देना है, शाबाश। और टाइम को 2 से
सबको पता चल गया ये बात? अब आप कैलकुलेट करो, 24 को 2 से भाग कर दो और 1 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। कितना आया? नहीं बेटा, कहीं मिस्टेक किया आपने। आर को चेंज करो, 24% को हाफ करो, कितना आया? 12% पर हाफ ईयर। ठीक है, टाइम को 1 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? हाफ ईयर। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? 2। 2 हाफ ईयर्स हो गए। तो अब फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। तो ये आ गया 10,000, मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100 और ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर 2। अब 12 और 100 की कटिंग करो, 4 के टेबल से कट रहा है। अच्छा एक मिनट, बाकियों को भी करने दो। हाँ, 3/25, 1 प्लस 3/25 को एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 25। हाँ, 25 इंटू 1 इज 25। तो न्यूमरेटर आ गया 25 प्लस 3 और डिनोमिनेटर आ गया 25। 25 जोड़ 3 बटा 25, तो ये आ गया 28 बटा 25। तो बस अब 10,000 गुना 28 बटा 25 गुना 28 बटा 25। अब 25 की 10,000 से कटिंग हो रही है, दूसरे 25 की भी 10,000 से कटिंग, जो बाकी बचेगा उससे कटिंग हो जाएगी। तो ये कटिंग करो, जो भी आएगा उसको 28 गुना 28 से गुना कर दो। बोलो। हाँ, वेरी गुड। बाकी सब बच्चे अब घर से कर लेना इसको कंप्लीट, या कर लो अभी 2 मिनट लगा के, कर लो कर लो। ये 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 28/25 इंटू 28/25। 25 की कटिंग हो रही है 10,000 से, 25 इंटू 4 100 होता है ना, तो 10,000 को काट के आ गया 400, 25 कट गया। अब दूसरा 25, 5 से कटिंग कर लो बेशक, 5 5 जा 25 और 400 को 5 से डिवाइड करें तो 5 8 जा 40 और 0 80। फिर से नीचे 5 है ऊपर 80 है, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16 आ गया और 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 16 इंटू 28 इंटू 28। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 12,544 रुपए, 12,544 रुपीज। ठीक है, और ये अमाउंट आ गया, इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 2,544 रुपए, 2,544 रुपीज, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है।